अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुनियावी तौर पे सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाली चीज कौन सी है खुदा साहब? कौन सी है? वक्त। वक्त बड़ा इंसाफ करने वाला है। चाहे कोई वजीर आजम है, चाहे कोई वजीर है, चाहे कोई फकीर है, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई खामद है, चाहे कोई बीवी है, मर्द है, औरत है, कोई भी है, हर किसी को दिन में 24 घंटे मिले। बिल्कुल। जिसने जो करना है 24 घंटे में करे। करने वाले 24 घंटे में दुनिया बदल देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 24 घंटे रोटी, ऑक्सीजन और मोबाइल की बैटरी जाया करते रहते हैं। एक वक्त आता है जब इंसान कहता है कि काश गया हुआ वक्त वापस आ जाए या मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाए, इससे पहले कुछ कर लीजिए। अगर वक्त इंसाफ कर रहा है तो आप भी वक्त के साथ इंसाफ। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशामदीद। कम ऑन माय शेरा। यो 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 my brother from another mother। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जा। जी सगावत साहब। जी सर। की कहंदे हो? वेले रहन वालियां दी गल। आ जिहड़े लोग वक्त जाया करदे ने उन्हां दे बारे च। ओए ओए अकरम ते एडा वेला, बे वेला वक्त इनू आके कह रहे सी तू ते मेरे तो भी बहुता वेला है। सखावत साहब इन्ने वेले रहे ने, इन्ने वेले रहे ने, रिश्तेदार इहदे को मुंडा भेजण डे ही कि साडे मुंडे नूं वेला रहना सिखा दे। छिलिया किन्नू छिलन दिया? मैं कि कहंदा टाइम जाया करन दिया। घर दे ते गुस्से होण डे, तेनू हिया नहीं हुंदी, शर्म नहीं आउंदी, इन्नी देर हो गई वेलियां, तू कुछ ते कर लै। कहंदा परसों चपेड़ां खा के नहीं आया। इस गल्लों अकरम उदास घरदियां नूं कहना ही नहीं पैंदा जी, आपे टिंड करा के आ जांदा। मैं टिंड करा के बैठा जी शुरू तो ही। सखावत साहब टिंड नहीं करांदे। मैं कहा टिंड क्यों नहीं करांदे? कहंदा तैनू की पता सोनिया, सादियां चपेड़ां दा की मजा जो वाल पटा के चपेड़ां खान दा। मैं इन्हां नूं कहा, मैं कहा यार जदों तुहानूं चपेड़ां पैंदियां गैरत नहीं आउंदी? कहंदा आउंदी है। लै मेरे तो वड्डा गैरतमंद कौन ही? मैं सारियां नूं कह देना कि गाल कोई ना कड्डे, चपेड़ां भावें सारे मार लो। इस गल्लों चलो गैरत ही आउंदी, गुस्सा आउंदा है। ऐ वेखो गालां भी खांदा ते चपेड़ां भी खांदा। इन्ना वेला अकरम उदास, आए हाय मर के भी वेला सी। यार इन्ना वेला इनू कां पुछण दिया कि यार तू ते मेरे तो भी वेला। केड़ा कां खरा ते लगा वेखिया तू? सखावत साहब वर्गे वेखण नूं डॉक्टर लगदे। हां गेटअप भी कीता अज। गेटअप भी डॉक्टरां वाला। इहो जे डॉक्टर ना ऑपरेशन करन लगे छोटा जिहा कट ला के ते आप बेहोश हो जांदे। होश करा के पूछो ना की होया? कहंदे मेरे कोलों जख्म वेखिया नहीं जांदा। ये भी डॉक्टर से ने अपना हॉस्पिटल बनाया। पहला मरीज आया तो उहदे को फीता कटवा रहे। रावत साहब वर्गे ना सॉफ्ट डॉक्टर होंदे ने, मरीज नूं बड़ा अच्छा डील कर रहे होंदे। टेंशन नहीं लेनी, ठीक हो जाओगे, इजी हो जाओ। मरीज ने कहा डॉक्टर साहब मैं ठीक होवां ना होवां, तुसीं हो जाओ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ डॉक्टर भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ, मरीज ठीक ना होवे ते गाना करके उन्हें राजी कर देने। अकरम उदास साहब बहुत बड़े सर्जन ने। एक बार ऑपरेशन कर रहे सन, अपनी असिस्टेंट कहते लाइट सीधी करो, उन्हें सिर फड़ के अगे
भाई बहुत ही बड़ा फनकार आया और हमारे दिल के करीब तरीन सूबे खैबर पख्तूनख्वा से जोरदार। टेलीविजन पे उर्दू एक्टिंग की तो कमाल किया, ऐसे 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 किरदार किए कि लोगों के दिलों को उनकी मर्जी से छीन लिया। क्या बात, क्या बात। हालांकि छीना जबरदस्ती जाता है, लेकिन मर्जी लोगों से। ने जबरदस्ती कहा सर वी लव यू, हैंड्स अप, प्लीज छीनिए। और जब फिल्म इंडस्ट्री में काम किया तो ऐसा लगा कि फिल्म की स्क्रीन बनी ही इस शख्स के लिए। पश्तो सिनेमा को अपने कांधों पर उठा के रखा और पाकिस्तान में इस शख्स को खिताब मिला, किंग खान। आप सब लोगों की जोरदार तालियों में जब इतना बड़ा फनकार आता है तो बैठे हुए लोग अच्छे नहीं लगते। A standing ovation for जहांगीर जानी साहब, प्लीज कम ऑन। थैंक यू। तशरीफ रखें। थैंक यू। थैंक सर संगे ज़ख़े मता सुखे खै जोड़ तगड़े शुक्र अगा शुक्र लाल अखपल ख्याल की ढेर सातम तासुख पुसियार ख्याल साथ ता स्टड़गे दे डेर अखकुले माराना माराना डेरा मेहरबानी। थैंक यू के ना पीरा के ना। थैंक यू। दुनिया न्यूज की तरफ से, मज़ाकरात की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, आपके उस फैन की तरफ से जो हकीकतन आपका सुच्चल असल प्योर फैन इमरान अशरफ, आपको दिल से वेलकम वेलकम। थैंक क्या बात। वेलकम टू मज़ाकरात। सर, पश्तो फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा आपने अपने मजबूत कांधों पे ना सिर्फ कुछ सालों के लिए बल्कि बहुत से सालों के लिए अपने कांधों पर उठाकर रखा। यू आर अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ पश्तो सिनेमा इंडस्ट्री। कैसे मुमकिन हुआ ये सब? मैं जब 1999 में बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड लिया पीटीवी से, लिया तो नहीं था, नॉमिनेट हुआ था उसके लिए, मैं शबीर जान साहब हम सब थे। एंड उसके बाद मुझे एक कॉल आई पश्तो इंडस्ट्री से। मुझे पश्तो फिल्म करना ना करना वो एक अलग था, लेकिन जिसने मुझे कॉल किया था वो उससे तकरीबन 20 साल पहले मेरा मुलाजिम था। तब जब मुझे कॉल आई तो वो पश्तो फिल्मों का टॉप का डायरेक्टर था। अच्छा, जिसका नाम था नसीम खान। अच्छा, वाह। मैं उसके कहने पे आया, पश्तो फिल्म मेरे हवाले हुई। तब बदर साहब बूढ़े हो चुके थे, उसमें वज़न उठाने की ताकत नहीं थी। अच्छा, तो फिर वो हम पे बांट दिया गया, वो वज़न कैसे उठाएं। फिर जो उठा सके उनमें से एक मैं था। अच्छा, फिर चल सो चल, फिर मैं शायद दुनिया का वाहिद विलन बना कि जिसके लिए सिनेमा हॉल में स्टैंडिंग क्लैप होती थी। आय आय आय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, फिर ऐसा उठाया। क्या बात। सर जी वेलकम टू मज़ाकरात। साहिब बड़ा अच्छा लग रहा है आपको दोबारा मिलके। और इमरान भाई ने आपको फूल नज़र किए, मैं आपको कुछ अशार नज़र करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें। ज़रूर सर, ज़रूर। सुना था फरिश्ते जान लेते, सुना था फरिश्ते जान लेते हैं, वाह। खैर छोड़ो अब इंसान लेते हैं। आय आय आय, वाह 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 वाह। सुना था फरिश्ते जान लेते हैं, खैर छोड़ो अब इंसान लेते हैं। मैं इस शहर मुनाफिक से तंग आ गया हूँ,
आओ किसी गांव में कच्चा मकान लेते हैं, वाह वाह वाह। और बख्शिश जब तेरे हाथ में है ए खुदाया, फिर लोग क्यों इतना इम्तिहान लेते हैं। पंजाबी का शेर सर 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 वाह, वाह। सर पंजाबी में भी काम किया आपने। जी सर, पंजाबी में। अरे क्या बात। इन्होंने हर जुबान च काम थिएटर भी किया हमारे साथ। बिल्कुल पंजाबी बिल्कुल। थिएटर भी किया बहुत कीता। सबसे पहले मैंने थिएटर ही किया था रावलपिंडी में, लेकिन जब थिएटर ड्रामे हुआ करते थे, मतलब सुहेल अहमद साहब, अमानुल्लाह साहब, बबू बराज साहब, ये उस बैच के लोग थे जिसमें मैं जूनियर था जब मैं आया था। ऐसा तो नहीं हुआ कोई और एक्टर भाग गया था तो शायद आपको। एग्जैक्ट ऐसे ही तब मैं शौक में था, मतलब मैं शौक था मुझे बेइंतहा। तो रावलपिंडी में ये 1981 की बात है, आई थिंक इनमें से बहुत कम लोग होंगे तब, शायद 1981 में। सर ये इसी तरह थे तब। जी जी मेरे साथ किए उन्होंने ड्रामे। ऐ तो 1900 से ड्रामे करता। तो तब एक ड्रामा होता था, उसकी तब रिहर्सल 20-20 दिन, 25-25 दिन हुआ करती थी थिएटर की। अब तो सीन की 25 मिनट नहीं होती सर। अब तो आए, काम किया और निकल गए। दुख नहीं होता? नहीं, बहुत ज्यादा होता है सर, रोना आता है बाज़ औक़ात देख के इस हालत को। तब कर रहे थे तो मैं रिहर्सल देखने जाया करता था अपने मामू के साथ। मेरे मामू दोस्त थे डायरेक्टर के, वो भी एक्टर नहीं थे। अच्छा। तो 2 दिन रह गए थे शो में और तीसरे दिन शो ओपन होना था। कार्ड बढ़ चुके थे, टिकट्स बिक चुकी थी, रेलवे इंस्टीट्यूट हॉल था। मेन एक्टर जो तीनों में से था वो भाग गया। अब डायरेक्टर परेशान कि अब किसको ले, 2 दिन में कौन स्क्रिप्ट याद करेगा। बिल्कुल। चाय पी रहे थे तो मुझ पे नजर पड़ी, मैं क्रेटों पे बैठा हुआ था, ये जो बोतलों के क्रेट होते हैं। वो उस वक्त लकड़ी की क्रेटें होती थी ना, लकड़ की होती थी। मैं उस पे बैठा हुआ था, पठान था, शलवार कमीज पहनी, पकोल पहनी। तो डायरेक्टर ने कहा ये लड़का कौन है यार, जब से रिहर्सल हो रही है ये आ रहा है। तो मेरे मामू ने कहा मेरा भांजा है। कहते इसको शौक है? बोला बहुत शौक है। बोले इधर आओ। मैं पास गया, शौक है? मैंने कहा हाँ जी। ये डायलॉग जरा याद करो। मैंने कहा जी मुझे याद है। वाह 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 वाह। मैंने कहा मुझे अपने डायलॉग नहीं, मुझे पूरा ड्रामा याद है। आप भले मुझसे लिखवा लें। आज भी याद है आपको? आज भी याद है। बोले आए जी रिहर्सल करें। मैंने रिहर्सल की, ओके। दूसरे दिन रिहर्सल, तीसरे दिन, चौथे दिन जब ड्रामा किया तब उस वक्त तक मेरा नाम जहांगीर खान था। जी। ये जहांगीर जानी उस दिन से पड़ा। वो कैरेक्टर का नाम जानी था? जी हाँ, मेरे मामू ने दिया। अरे वाह वाह वाह। कर्डन कॉल पे जहांगीर खान नहीं, जहांगीर जानी अनाउंस करें। सर वो जो पहला डायलॉग था जो उन्होंने कहा आपको याद है, वो आज भी याद है आपको? साल गुजर गए, वो ड्रामा सब्जेक्ट वो सारा कुछ याद है, डायलॉग उसका कुछ भी ऐसा नहीं कोई खास याद। कैरेक्टर तो याद होगा ना, उस कैरेक्टर में अगर कुछ, हाँ कैरेक्टर याद है। कैरेक्टर का अगर कुछ हमें कुछ थोड़ा जरा करके दिखाओ ना खड़े हो गए जरा। मैं उसमें पठान था, तो वो 2 दोस्त खड़े होते हैं, वो विलन वहाँ खड़ा होता है। अब वो जो लेडी है जिसको हमने बहन बनाया हुआ है, पनाह दिए घर में, वो मेरे इस एंगल पे खड़ी है, तो वो सेठ बढ़ता है। तब मैं उसे कहता हूँ ओए सेठ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो याद रखना 1 नहीं 3 खड़े हैं, तेरी क्या हालत होगी तू सोच नहीं सकता। वेरी नाइस। वेलकम टू द शो सर। मोहतरम। कैसा तू? वाह जी वाह। ਇਹਨੂੰ ਤੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਨਾ ਉਹ ਸੁਲਾ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰਿਆ ਨੀਲ ਕਟਰ ਦਾ ਚਾਕੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਚਾਕੂ ਨਾਲ? 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ। ਭਾਣੇ ਪਹਿਲੀ ਟਿਕੇਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਇੰਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ। अच्छा ये बड़ा मासूम चाकू है। अच्छा जी। एक किसी ने जोर दी भी मारो ना तो एक कतरा सिर्फ निकलता है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਲਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਡਬਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ।
जियो शेर है जियो सखावत साहब बुरा टाइम बखाण वाली घड़ी हुंदी बत्ती उच्ची करने वाला बटन हुंदा सखावत साहब वर्गे बंदे ने पूछे ना की हाल चाल है कहंदे ने हाल ते ठीक है चाल तेरे सामने ही बहुत छोटा खाया सरा मुर्गी आंडा दवे ते उत्थे नचदा वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। थैंक यू। सर, पश्तो फिल्म्स के किंग खान हैं आप। लातादाद सुपर हिट फिल्में की हैं। कोई एक किरदार जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो? मेरे वैसे तो काफ़ी किरदार ऐसे थे जी। बल्कि हर किरदार मेरे दिल के करीब ही होता है, इसीलिए मैं करता हूँ। हाँ जी। लेकिन उसमें कुछ जो रिकॉर्ड हो जाते हैं, जो हमसे भी हो जाता है, हमें पता नहीं होता। उनमें चंद फिल्में थी जिसमें एक फिल्म थी शराबी। वो फिल्म मेरी फेवरेट थी बिकॉज उसमें जो उसका अजब गुल साहब थे, अरबाज खान था, जी। मैं था, तीनों शहजादे तीनों थे उसमें। और क्या बात, तीनों शहजादे। उस फिल्म का जो वाइंड अप था, क्लाइमैक्स, वो मेरे हाथ में था और उसको मैंने फिर अपनी मर्जी से किया। सर कैसे किया? मतलब राइटर जो नहीं ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। जब तक वो परफॉर्म नहीं होता सर हमें समझ नहीं आता। अब पश्तो में है वो, नो प्रॉब्लम सर, पख्तो में खबर हुआ पश्तो में, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं कि उसमें अजब गुल मेरे वालिद होते हैं, शराबी एक्चुअली में वो होते हैं, मैं नहीं होता। हमने दिखाया था कि शराब पीना कितनी बुरी बात है, इस्लाम में तो मना है ही, लेकिन उसके इफेक्ट क्या है, वो कितनी बुरी चीज़ है कि इंसान अपनी खुद बुद को खो देता है। इसी तरह फिल्म के स्टार्ट में मेरा बाप आता है शराब के नशे में और वो पिस्टल तान के मेरी माँ को गोलियां मार देता है। मैं बच्चा होता हूँ, जब गन मेरी तरफ करता है तो मैं गन को देख के घर से भाग जाता हूँ कि मेरा बाप मुझे भी गोली मार देगा। पूरी फिल्म में मैं घर नहीं आता कि मेरा बाप मुझे गोली मार देगा, और मुझे बाप के नाम से ही नफरत हो जाती है। फिल्म चलते चलते मुझे विलन लोग जो है वो अपने साथ बड़ा कर लेते हैं, मैं बड़ा हो जाता हूँ। वाइंड अप में वो मेरा बाप आता है, वहाँ क्लाइमैक्स शुरू होता है तो वो सीढ़ियों पे खड़ा होता है, स्टेज पे ऊपर खड़ा होता है। तो वो विलन आके मुझे कहता है कि दास्ता गपलार दे पिंजीश काला मशीन चे चापा से पलास गजे दे दाग सड़े दे। तो मैं स्टेज चढ़ के ऊपर जाके कहता हूँ कि वो ये जो ये लोग कह रहे हैं वो सही है या गलत? कहते हैं बेटा वो, मैं कहता हूं नहीं बाबा नहीं नहीं, 2 लफ्जों में जवाब दे, हाँ या ना, बस। वो कहते हैं बेटा मैं तो शराब उपनशा क्यों माओ, तो शराब उपनशा की मान अस्ताबोर, बस बस बस। वो स्ताद्वा शराब मशरा स्ताद्वा शराबो जमाम और दमदिनो खावलाने का स्ताद्वा शराबो वाला बाबा ताद्वा शराब के लिए जमाम और दी वजह का ना मां पूरा बोतल उसका बोतल और was बजता वजनम ता यहीं रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद हैं लेजेंडरी जहांगीर खान साहब एंड यू गाइस आर वाचिंग मजाकरात। देखते रहिए। ग्रानो कतुन को तासु ठोल तासु वेलकम वैम दोबारा मुज़ाकरात के। क्या बात। अच्छा सर, पख्तून फैमिली से ताल्लुक? जी सर। जब आपने काम को शुरू किया तब इस काम को वहां इतना ज्यादा कोई बेहतर नहीं समझा जाता था? जी बिल्कुल। तो आसानी हुई इस काम में कदम रखने से पहले? घर से भागना पड़ा, शहर को छोड़ना पड़ा। कैसे? मैंने एक फिल्म देखी थी अपने बचपन में क्या टीन एज में था, यही बात है 1980 की। एक फिल्म रिलीज हुई थी देखा जाएगा,
शाहिद साहब और बाबरा शरीफ मैडम। 1980 सर? 1980 में। आपके बड़े बेटे की शादी हुई थी ना तब? हाँ हाँ। अच्छा 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 उदो माशाल्लाह 40 साल दे है सर। अच्छा। यानी किन्ने के पुराने ने अकरम भाई कि इन्हां नूं वेख के ग्लोब इजाद होया है। एडे पुराने ने उदो रोटी तो सालन नहीं सी पाउंदे, थल्ले पाउंदे हुंदे सन। और सालन थल्ले वेखदा हुंदा सी मेरे नाल करन। एडे पुराने ने भी बहुत पुराना है। उदो बकरा खाण दा भी रिवाज नहीं सी एडा। अच्छा। हाँ, बकरे ने इनू कहा सी भाजी मैनू खाया करो। एडा पुराना अकरम भाई बई उदो घोड़े पिछे नूं भजदे हुंदे सी। अच्छा। उन्हां नूं नहीं पता भी अगे नूं जाईदा। खोते उदों भी सेंटर च बह के शो करते होंगे। बड़ा पुराना अकरम भाई। बहुत। उस दौर च मतलब ताला जेब च पाउंदा सी, चाबी दरवाजे नूं लाउंदे हुंदे सी। इन्ने पुराने नहा नू के फिर साबन लाईदा हुंदा सी। मैं इन्ना पुराना उदों कमीज थल्ले पांदे हुंदे घर। ए पुराने वाली गल नहीं, तुसी पागल सो। अच्छा सर, आपने बताया कि मैंने फिल्म देखी। जी, फिल्म देखने गया तो वो पेशावर का सबसे बड़ा सिनेमा था अमान, उसमें वो फिल्म रिलीज थी। और जब हम पहुंचे तो खिड़की वगैरह टिकट्स वगैरह बंद हो चुके थे। हमने पैसे दे के एक्स्ट्रा तो हम अंदर ले गए सिनेमा में और स्टॉल में बिठाया, वो भी सीट्स पर नहीं। तो स्टॉल वाली साइड में जो ओपन जो रास्ता होता है ना, उसमें लोहे का बेंच पड़ा हुआ था। तो मैं और मेरा एक दोस्त, अल्लाह जल्ल नसीब करे वो इस दुनिया में नहीं है, वहाँ बिठा दिया उन्होंने। अब फिल्म चल रही थी। फिल्म जब इंटरवल हुआ, अब लाइट्स जो ऑन हुई, पलट के जो देखा डबल गैलरी पैक, ओवर पैक सिनेमा। अब निकलते हुए मैंने एक ठोकर भी खाई और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार मोहम्मद, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक्टर बनूं, मेरी फिल्म स्क्रीन पे लगे और इतनी दुनिया मुझे देखने आए? तो उसने गाली दे के मुझे कहा चल आगे चल, बड़ा मुश्किल था। बस उस दिन से तैयार कर दिया कि मैंने एक्टर बनना है। तो फिर घर से निकला। वो गाली आपने दिल पे ले ली? हाँ हाँ, दिल पे ले ली और ऐसी ली कि आज तक दिल से उतरी नहीं। अच्छा, तो आपने घर जाके जब बताया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ? नहीं, मैंने बताया ही नहीं, मैं एक्टर बन के दिखाया उनको। तो भागे कैसे? मैं लाहौर चला गया बताए बगैर? बताए बगैर। और सॉरी से माइंड ना कीजिएगा आप लोग, पता नहीं क्या समझे, मैं घर से 3 लाख रुपए चोरी करके लेके गया। अरे वाह, वेरी गुड सर। सर हमने आपको शाबाश इसलिए दी है कि चोरी करना बुरी बात तो है, आप 3 लाख रुपया लेकर भागे। ऐ भरा मेरा घरों वाशिंग मशीन लैके दौड़े। ਉਹ ਘਰੋਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧੋਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ। ਇਹਦੇ ਚ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੀ? और एडा पुराना अकरम भाई उदो फिल्म पुट्ठी चलदी हुंदी सी। आए हाय, एंड पहलो चलना, स्टार्ट बाद चो आना। अच्छा, 3 लाख कहाँ पड़ा था जो आपने उठाया और आपको पता कैसे था कि यहाँ है? मैं ये क्लियर करता चलूं कि मैंने चोरी नहीं की थी। वो अपना ही पैसा था? नहीं, अपना भी नहीं, अपना था, लेकिन अब मैं अपनी वालदा को बता के लेके गया था। अच्छा, तो आपने वालिदा को बता दिया, वालिद को नहीं बताया? वालिद को नहीं बताया। आपने निकाला कैसे? निकाला कहाँ पड़ा था? जाहिर है सर, हम पठाने बक्सों में ही रखते हैं पैसे, तब अच्छा। बैंक में तो रिवाज नहीं था इतना। अच्छा, बक्सा ही उठा लिया पूरा? हाँ हाँ। अरे वाह। चलो भाई। जब आप पहुंचे लाहौर, जी 3 लाख आपके पास, जी। तो आप फिल्म इंडस्ट्री वालों से मिले कैसे? मेरा एक दोस्त था, वो जो मैंने कहा कि मरहूम है, फौत हो गया, उसका एक दोस्त था, उसने पश्तो फिल्म में काम किया था। अच्छा। पैसे दे के उसने हीरो का कैरेक्टर किया था एंड वो उसका वाकिफ था, उसको मैंने पैसे दिए थे। पैसे उसको दे के कि मेरे लिए फिल्म बनाओ, मुझे हीरो लो बीच में। अच्छा, आप घर से प्रोड्यूसर बन के निकले? घर से प्रोड्यूसर उम्र क्या बन थी के आपकी? मेरी उस वक्त थी आई थिंक कि मैं 16 साल, मतलब मैं इस एज में था कि मुझे अपनी ही फिल्म में किसी ने काम नहीं दिया था। फिल्म बनी वो? फिल्म बन गई थी, फिल्म बन गई थी औलाद के नाम से, लेकिन वो मैंने फिर नहीं कंप्लीट की थी। मेरा तो पैसा चला गया था, फारिग हो गया था, मैं निकल गया था स्टूडियो से। आप उस फिल्म में थे ही नहीं? मैं फिल्म में थे ही नहीं,
क्योंकि वो कह रहे थे कि ना आप बच्चे हो कि आप कुछ ऑयल का कैरेक्टर दे, ना आप जवानों के आपको हीरो ले, तो आप रेस्ट करो, फिल्म बस देखना। मैंने कहा ओके। तुमने 3 लाख दे दिया, फिल्म देखने आ जाना। हाँ, फिल्म देखने आ जाना। फिर मैं निकला लाहौर से कैसे, वो एक अलग दास्तान, एक अलग कहानी है। वैसे छोटी सी करके सुनाए ना, आपका शो है, सुनाए। जब एक दिन मैं सुबह उठा, मेरे प्रोड्यूसर जा चुके थे, एंड उस ज़माने में गर्मियाँ थी, तो मैं शर्ट कमीज उतार के लगा के हैंग करके तो मैं सोता था शलवार बनैन में। वो उससे भी मेरे पैसे निकाल के चले गए थे। तो मेरे पास मुलाजिम था, तो मैंने कहा किधर गए वो लोग? कहते बोले वो तो सर चले गए, एंड अब आप और पैसा लेके आए तो फिल्म कंप्लीट होगी। मैंने कहा ओके। मैं फिक्रमंद था। वो नौकर मुझसे बोलने लगा मुलाजिम के, सर आप घबराए मत, हम काम करेंगे, मिलजुल के खाएंगे पिएंगे, काम की तलाश करेंगे। मैंने कहा तू मुझे खिलाएगा? चल निकल निकल निकल, उठा अपना बक्सा वक्सा निकल। उसके बाद एक जोड़ा था वो चला गया। अब मैं रह गया उस क्वार्टर में अकेला। एक रात गुजरी भूखा, अगली सुबह हुई भूखा, फिर दोपहर हुई भूखा, फिर रात हुई भूखा, फिर अगली सुबह हुई भूखा। अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई। तो मैं बेड पे लेटा हुआ था। तो मस्ती के दिनों में मैं नान का सेंटर खा लेता था, किनारे नहीं खाता था। तो वो एक चकेर में उस छती के ऊपर पड़े हुए थे। मैंने उसको देखा, उठा और वो उठाए तो उसमें मट्टी काफ़ी पड़ चुकी थी। फूंक मार के मट्टी साफ की, उसको रखा और प्याला लिया जिसमें नाश्ता आता था। वो प्याला लेके बाहर गया तो मुझसे हैंडपंप भी ना उठाया जाए, उठा तो लिया, नीचे पुश ना किया जाए। एक लड़का गुजरा था बच्चा, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा मैं बीमार हुई है, हैंडपंप मुझसे नहीं मारा जा रहा, तो मुझे एक कप जरा धो के पानी पिला दो इसमें से। उसने कहा अच्छा आप ये पकड़े, मैं कर दे। उसने रोटियां गरम गरम मुझे पकड़ा दी और मैं 2 दिन का भूखा। अब गरम गरम रोटियां मेरी हाथ में, उसकी खुशबू मुझे आए। वो नल से वो प्याला भरा, मैंने पिया, फिर भर के दिया। रोटियां उसको दी, मैं प्याला अंदर ले गया, उसमें वो रोटियां डाल दी, वो जो सूखी थी वो डाल के मैं फिर सो गया भूख से। फिर जब 2-3 घंटे के बाद आंख खुली तो वो नरम हो चुकी थी। फिर वो रोटियां खाई और उस पानी को लस्सी समझ के पिया। फिर थोड़ी सी हिम्मत हुई और मैं क्वार्टर से बाहर निकला। तो फिर यतीम खाने में एक पंप है, तो उसमें मैंने 3 दिन फिर रक्शे धोए। 3 दिन में मुझे 35 रुपये उस ज़माने में मिले थे, जिसमें 2 रुपये मैं स्टेशन को मैं दे के गया था वैगन में बैठ के, और 2-3 रुपये का नाश्ता किया। 25 रुपये की मैंने टिकट ली इस्लामाबाद की। बस उसके बाद फिर मैं लाहौर नहीं आया। ये स्ट्रगल है। करम नजारा जदों दी तस्वीर दा पैंदा है भुलेखा मैनू जानी जहांगीर दा नजारा। सर फैन, थैंक यू। बहुत बड़ा फैन हूं आपका मैं सर, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपसे चपेड़े खाऊं। हो जाएगी, आज पूरी हो जाएगी, बेफिक्र रहे। सर बड़ी हसरत थी मेरी कि आप ठुड्डे भी मारें। सर बड़ी हसरत थी मेरी, कोई तो इज्जत न बुलाए। सर बड़ी हसरत थी मेरी कि 24 कैरेट का मैं फिल्म स्टार देखूं। आज मेरी हसरत आया आया वाह वाह। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਭਾਜੀ, ਤਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ? ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੈਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। और उदों भी फांसी का रिवाज हुंदा सी, उदों गले च रस्सी नहीं सी पैंदी, पैरां च पा के रस्सी ते कहंदे सी मूंह ना कह ਯਾਰ ਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੇ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। हाँ सही है। ਸਿੰਗਰ मुझे शर्फ ਮੈਂ ਇੱਕ हासिल हुआ। ਰਿਕੁਐਸਟ करनी सारी आवाम ਅੱਗੇ कि प्लीज मैनू बिजली का बिल दे दियो, मैं जमा मेरा मीटर कट ਮੈਂ के ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਖਾ ਜੋ ਕਹੇ सर मुझे लिखने का बड़ा शौक है सर, मैं लिखता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ। हम भी अजीब लोग हैं। अब यकीन है हमें, बेशक बेशक यकीन है। पता है
हम भी अजीब लोग हैं, मुखलिस लोगों का तल्ख लहजा बर्दाश्त नहीं करते और मुनाफिक की मीठी बातों में आके बर्बाद हो जाते। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि लहजों के पीछे छुपी सोच को पहचानने की कोशिश करें। एक छोटा सा शेर लिखा है, मोहब्बतों के भी अंदाज मुखलिसाना नहीं, मुनाफिकीन का अंदाज जारहाना नहीं। चलन अजीब हुआ है यहाँ के लोगों का, किसी से इश्क जताना मगर निभाना नहीं। आज मजबूर होके पड़ा है बताना, पेशावर से मेरे लिए गंदा सालाना, पेशावर से मेरे लिए गंदा सालाना, ओ दिल मर जाना। सर उर्दू की कोई थिएट्रिकल यादगार परफॉर्मेंस आपकी? सर उर्दू को छोड़े हुए भी काफ़ी ज़माना हो गया, मतलब कम से कम 20 से 25 साल हो गए। अच्छा। उर्दू को किए हुए, लेकिन एक क्लासिक था जो मेरी लाइफ का है, वो थिएटर का एक ड्रामा था। ये उस ज़माने की बात है कि जब ये जुगत और ये हंसी मजाक ये शुरू हो चुका था, और उस ज़माने में वाइल्ड अप पे 20 से 25 मिनट की ट्रेजेडी बोलना वो एक अजूबा था। और पिंडी का लियाकत हॉल था, और ड्रामे में होता ये है कि मेरी बहन खो गई है बचपन में, उसकी एक तस्वीर है मेरे पास, मैं वो शहर लेके घूम रहा हूँ, फिर आके एक मोहल्ले में रहता हूँ, तो वाइल्ड अप पे एक बदमाश आता है, तो वो कहता है कि ये गुड़िया तो मेरे पास है, ये कराची गई भी आएगी तो मैं मिलवा दूंगा। वो जब लेके आता है तो उसी मोहल्ले में 2 बदमाशों की लड़ाई होती है, और उस लड़ाई के दौरान वो गुड़िया मर जाती है। अब मैं आता हूँ कि आज मेरी बहन ने आना है, आ तो गई लेकिन लाश पड़ी होती है। आए तो वो परफॉर्मेंस फिर जो वहां फिर वो परफॉर्मेंस हुई, फिर वो भाइयों, आज तुम्हें पता है राजा ने मुझे कहा कि तेरी बहन आएगी, वो उसको लेके आएगा। अच्छा हाँ, ये तो पकड़, ये चूड़ियां हैं, मेरी बहन को चूड़ियां बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जब वो आए तो उसे तू तोहफे में देना, ठीक है ना? उसको पता लगेगा मेरे भाई के दोस्त कितने अच्छे हैं, ठीक है ना? और अब बात सुन भाई, ये गुड़िया उसे तू देना, उसे पता चले कि मेरे भाई का उठना बैठना अच्छे लोगों में, ठीक है ना? अरे राजा भाई, वो मेरी गुड़िया अब आए, मेरी गुड़िया आपके साथ आई है ना? कहाँ है वो? है ओ राजा भैया, मेरी बहन कहाँ है? बहन मैं उससे मिलने आया हूँ, उसको वो गुड़िया भी देगा, वो चूड़ियाँ भी देगा। मुझे पता है वहाँ खड़ी किया होगा तुमने, उस गली में मैं देख के आता हूँ। यहाँ नहीं, मुझे पता है वहाँ खड़ी किया होगा, यहाँ भी नहीं, मुझे पता है वहाँ होगी, यहाँ भी नहीं। अब फाइनली मैं वापस आया गली में। राजा भाई ना, ये नहीं मालूम, जब ये गुड़िया खोई थी मेरी बहन, तो मेरी माँ की आंखों की रोशनी जा चुकी थी, उसके दिए बुझ चुके हैं। इसके इंतजार में तू कहते कि ये नहीं है मेरी बहन। ऊपर वाले, तूने इंसान को पैदा ही क्यों किया? और अगर पैदा करना था तो उसके सीने में दिल क्यों रखा? दिल ही रखना था तो उसके अंदर दुख सुख का एहसास क्यों रखा? और ये सब कुछ करना ही था तो ये तकलीफ, ये बोझ से मैं नहीं उठा सकता। वाह 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 वाह, खड़े हो गए गाने, वाह वाह वाह।
थैंक यू। क्या बात, बहुत अच्छा, क्या बात। हाय हाय, सर माशाल्लाह सर, क्या बात है। थैंक यू। सर मुझ में और आप में एक चीज मुश्तरक है सर। वो क्या? आप भी घर से पैसे लेके भागे, मैं भी, लेकिन मैं जल्दी पड़े गया सीधा। सर एक बात सिर्फ पूछनी सर। सर मैं विलन की बात कर रहा हूं, आप हीरो हैं। विलन जो होता है सर, तरीकाकार चाहे उसका गलत है, लेकिन हीरोइन से वो भी बहुत मोहब्बत करता है। बात हकीकत, बात हकीकत। हाँ जी, लेकिन सर बात यह है कि विलन की गोली और बेगम का वेलना, व्हाट इज द डिफरेंस? खतरनाक क्या है सर? बीवी का बेलना। अकरम भाई के दौर च बड़ी अच्छी फिल्म बनती हुंदी उदों सी। वेलना नहीं सी हुंदा। नहीं उदों गोली नहीं सी मारते, बंदा गोली च वजदा हुंदा सी। सर आप वर्सटाइल एक्टर हैं सर, आपके लिए एक शेर लिखा है मैंने। उसकी गहराई का अंदाजा नहीं, वो समंदर है कोई दरिया नहीं, मिसले गिरदे बादे चक्कर में रहा, वो किसी आवाज में ठहरा नहीं, तेरी यही अदा दिल को सुकून दे, चल रहन दे रहन दे चल रहन 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 दे, चल रहन दे चल रहन दे। सर जी माशाल्लाह, एक्टिंग तो क्या खूब की आपने, करते ही आए हैं माशाल्लाह। मोहब्बत के बारे में अगर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँ तो इजाज़त है? जी जी सर जी। एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? मोहब्बत मोहब्बत होती है, इसमें दो साइड की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी का अपना ही एक दिल होता है, अपना एक इंसान के अंदर, मतलब वो अपने वजूद की एक ख्वाहिश है, वो एक तरफा हो या दो तरफा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मोहब्बत होनी चाहिए। वाह वाह वाह। तो दिल टूटा कई बार। सबसे जोरदार दिल कई बार में से कब टूटा? अच्छा मुझे घर भी जाना है। भाभी हमारी बहन है, मैं उनसे मिन्नत तरला कर लूंगा। शो है, पूरा पाकिस्तान आपसे प्यार करता है। भाभी अगर प्यार करती हैं तो हम भी करते हैं, और पूरा पाकिस्तान भी करता है। और आपकी खूबसूरती, आपका टैलेंट, आपका सब कुछ, और आपका दर्द भी जानना चाहता है सर। मैंने जिससे प्यार किया और टूट के किया, उसने भी किया, लेकिन एंड पे जब मैं इकरार करने लगा तो उसने इनकार कर दिया। सो उस इनकार की वजह से जो दिल जोर से टूटा, उसके बाद उतनी जोर से कभी नहीं टूटा। उन्होंने क्यों इनकार किया सर? मेरे एक्टिंग की वजह से। एक्टर बनेगा, एक्टर का क्या मुस्तकबिल होता है, ये तो आवारा है, ये तो घूमता रहता है, ये तो कभी यहाँ कभी वहाँ, मुस्तकिल नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। सो ओके। रोए आप उस दिन? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत दिन तक, बहुत अरसे तक। आज भी कभी कभी? नहीं। जख्म है अभी? नहीं, वो इतना भर चुका, ज़माने की गर्द इतनी उस पर पड़ चुकी कि वो निशान तक मिट गया। आज उनसे कुछ कहना चाहते हैं सामने वाले कैमरा में? बस इतना ही कहूँगा कि एक और दरिया का सामना था मुझे मुनीर, एक और दरिया का सामना था मुझे मुनीर, मैं एक दरिया के उस पार जो उतरा तो मैंने देखा। अरे हाय 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 वाह 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 वाह। आपकी एक बहुत बड़ी फैन है सर। सर मिलना चाहती है आपसे, बुलाऊं सर? जरूर। बुलाइए जी, बुलाइए बुलाइए बुलाइए। Ladies and gentlemen, legendary, legendary, legendary. Jahangir Khan Saab is here, sir. The mic, spot and stage is all yours. लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे,
मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। वाह 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 वाह, कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी जहांगीर खान साहब एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मुज़ाकरात। देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्लाह पाक का शुक्र। नाम आपका? मोहम्मद बाबर निज़ामी। बाबर साहब क्या कहना चाहते हैं? सर मैं पहले तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही तरक्की अता फरमाए। और हमारे लेजेंड हैं, और जब आपके बारे में हमारे पड़ोसी मुल्क के लेजेंड जॉनी लीवर साहब ने एक पैगाम भेजा था, वो देख के यकीन करें बड़ी खुशी हुई कि हमारे लेजेंड के लिए इतने बड़े लेजेंड ने इतनी बात की। लेजेंड नहीं हूँ, लेजेंड मैं नहीं हूँ आप। और जहांगीर जान साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे वाला साहब इनके बड़े फ़ैन थे। अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह करे। आज अगर होते वो मेरे साथ में इनको लेके आता तो वो बड़े खुश होते। अरे क्या बात है जहांगीर साहब। सर मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ जहांगीर साहब के लिए। जहांगीर साहब के लिए सर, आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं? सर बेवफाई कि तुम्हें दर्द तो होती होगी, दिन में हंसती हो तो क्या रात में रोती होगी, नींद भी रोज तुम्हें देर से आती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। बहुत अच्छा गाया आपने, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोने हो क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बहुत अच्छे हैं। किधर आए हो? तो मैं एक ही वर्षा का एक आपको बहुत मशहूर जो अपने अंदाज में सुनाना चाहूँगा। काफ कखां दियां कुलियां रैन खलियां ते उच्चियां उच्चियां हवेलियां तई दियां नी हो दिन औखड़े सौखड़े लंघ जांदे ते गल्लां याद सजना दियां रहींदियां नी हो दिन औखड़े सौखड़े लंघ जांदे ते गल्लां याद सजना दियां रहींदियां नी ते जदों मलकुल मौत पाया आन केरा ते मेहंदियां हत्थां उत्ते लगियां और रहींदियां नी हो वारस शाह जदों मापे टुर जांदे ते गल फेर मुसीबतां पैंदियां नी हो वारस शाह जदों मापे टुर जांदे ते गल फेर मुसीब। क्या बात, क्या बात। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम आपका? हाजी मोहम्मद बगा। बगा जी। जी किधर आए हो? थोड़े शो माशाल्लाह। क्यों? जहांगीर खान के लिए मैंने एक शेर तैयार किया है। कैसे एक्टर हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे
और इनके हमने ड्रामे देखे हैं PTV पे, बहुत पुराने ड्रामे थे। और अब इनकी फिल्में भी पछतों की देखते हैं। आया सुनाए शेर, सुनाए जी। गुलाब खिलदेन चबेलियां रोनियन, गुलाब खिलदेन चबेलियां रोनियन, जहांगीर खान ते को याद कर दे साडे दिल दियां हवेलियां रोनियां। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? आयदा। आयदा का मानी क्या है? आयदा का मानी है अहद करने या निभाने वाली। जिंदगी में जितने अहद किए निभाए? जबान की बड़ी पक्की हूँ मैं। जबान की पक्की हैं आप? जान जाए जबान ना जाए। आखिरी कौन सी जुबान है जो मुश्किल तरीन थी और आपने पूरी की? वैसे तो मैं एक बिजनेस वुमन हूँ। अच्छा। एक सैलून ओन करती हूँ, जिम ओन करती हूँ, लेकिन पर्सनल लाइफ में अगर मैंने किसी को कुछ कह दिया और उसमें मेरा नुकसान है तो वो मैं कर गुजरती हूँ। मोहब्बत का जहाँ इजहार किया वहाँ मुकम्मल की? शादी कर ली उससे। ताजिया क्या कहने वाली हैं आप मज़ाकरात में, क्या कहना चाहती हैं? पहली बात तो ये कि सर बिग फैन ऑफ यू। मैं सिर्फ 2 लाइंस आपके लिए गाना चाहूंगी। बहुत अच्छे। ओए कुड़ी तो तेरी टेंड नालों भी पक्की है। जी सुनाइए। ये स्पेशली आपके लिए है। जिंदगी हाथों से जा रही है, शाम से पहले रात आ रही है, साहिब आलम कहाँ रुके हो, कली तुम्हारी मुरझा रही है, जाते जाते भी गा रही है, इश्क मोहब्बत अपनापन बस, इश्क मोहब्बत अपनापन। क्या बात है, क्या बात है। आवाज बहुत अच्छी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? मेरा गुड नेम सहर है। सहर, सहर क्या कहना चाहती हैं? सर अभी आप करंटली जिस मुकाम पे हैं बहुत सारे लोग तसव्वुर करते होंगे कि जी हमने जाना है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। वो कौन से ऐसा एक पॉइंट था कि जिसमें सर इमरान ने बोला कि नहीं अब मुझे इस कमरे से बाहर निकलना है और मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, या अपनी आइडेंटिटी लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। वो कौन सा एक ऐसा पॉइंट था जिसने आपको लाके यहाँ पे खड़ा किया? एक दिन बहुत भूख लगी थी जी। मैं पूरी रात जागता रहा अपने दोस्त के इंतजार में कि वो मुझे आएगा तो नाश्ता करवाएगा। उसने मुझे 3.5 घंटे आने के बाद भी तरसाया। कभी मुझे कहता है अभी चलते हैं और हंस रहा था, मेरा तमस्खुर उड़ा रहा था। वो भूख मुझे यहां तक लाई है। सर 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 आपकी आमद का बहुत 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 शुक्रिया सर। थैंक यू। दिल ऐसे जैसे किसी ने सीने समेत निकाल के नहीं, सीने समेत चलती सांसों के साथ फ्रिज में रखा और तकलीफ नहीं हुई, सुकून मिला।